बच्चों ये है स्टोरी टाइम। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आप सबकी होस्ट काशफा हाशमी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो स्टोरी टाइम। जी हाँ, स्टोरी टाइम के सेट पर बहुत फन हो रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है एंड होपफुली आप सबको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा। आज भी हमारे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं। एज़ यूजुअल गेम्स होंगी, एक्टिविटीज़ होंगी, स्टोरी होगी और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बातें होंगी, बबलू के साथ चिट चैट होगी। तो चलें जी, बगैर किसी डिले के हम चलते हैं हमारे आज के बच्चों की तरफ कि आज स्टोरी टाइम के सेट पर कौन से प्यारे प्यारे से बच्चे आए हुए हैं। तो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप दोनों? हम ठीक हैं। ठीक ठाक हैं? मुझसे भी पूछ लें कि मैं कैसी हूँ। जी आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा मुझे बताओ, अपना नाम बताओ। आप बताओ। मोहम्मद ज़रियाब। मोहम्मद ज़रियाब। टफ कंपटीशन हो रहा है आजकल, बहुत टफ कंपटीशन चल रहा है कि सबके मुश्किल मुश्किल नाम है। मुश्किल मेरे लिए हो जाती है भाई, याद नहीं रहता, मुझे बार बार बीच में पूछना पड़ता है कि ओह सॉरी मैं भूल गया आपका नाम। तो मुझे लगता है आज के एपिसोड में भी शायद मैं भी कुछ ऐसे ही सिलसिला चले। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम है मनाहिल आतिफ। मिनाहिल। मिनाहिल कौन सी क्लास में पढ़ते हो? ग्रेड 6 में। और आप कौन सी क्लास में हो? मैं भी 6 में। आप भी 6 में हो? दोनों 6 में हो? अच्छा जी, मुझे बताओ कि दोनों फ्रेंड्स हो, कजन्स हो, बहन भाई हो, क्या हो? कुछ भी नहीं। नहीं जानते, बिल्कुल भी नहीं जानते एक दूसरे से। ओके, मतलब फिर गेम खेलने में बहुत मज़ा आएगा क्योंकि जब बहन भाई आते हैं तो एक दूसरे की सपोर्ट हो जाती है। लेकिन अब जब अननोन लोग आए हैं दोनों की तरफ से तो मज़ा आएगा गेम खेलने में भी और स्टोरी सुनने में भी और दूसरी एक्टिविटीज़ में भी। और खामोशी हो गई है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं बबलू आप? अरे मैं फिट फाट हूँ। क्या चल रहा है बबलू? हाँ बहुत मजा चल रहा है, बहुत। ओके बबलू, मुझे ये बताएं कि आज के हमारे गेस्ट कैसे लगे आपको? इतने प्यारे प्यारे बच्चे आए हुए हैं आज। अरे ये मुझे बहुत इंटेलिजेंट लग रहे हैं। ओह अच्छा, कैसे? यानी कि ये मुझे टफ टाइम दे सकते हैं। ओह मतलब इंटेलिजेंट बच्चे ये आपको टफ टाइम दे सकते हैं? मतलब कि मेरे जितना नॉलेज किसी के पास नहीं है और मुझे लगता है ये इन बच्चों के पास होगा। ओह बबलू, आपको पता है कि इस तरह से क्लेम नहीं करना चाहिए कि मेरे पास तो सबसे ज़्यादा नॉलेज है। ये तो कभी भी नहीं कहना चाहिए क्योंकि आपके पास जितना भी ज़्यादा नॉलेज हो वो हमेशा कम ही होता है। अरे मेरे पास बहुत है ना। ओह कैसे? आप पूछे, कुछ पूछे। अच्छा बबलू से क्वेश्चन करते हैं कि बबलू मुझे बताओ कि पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे? ये बताओ। इंटरेस्टिंग, अब आएगा मजा। बताओ, बोलो। कायदे आज़म। कायदे आज़म? जी जी कायदे आज़म, कायदे आज़म। नो। अरे आपको पता ही नहीं है कायदे आज़म है। ठीक है जी, बबलू जो कहे और हम ना माने तो ये नहीं हो सकता ना, क्योंकि फिर हमें लंबी बहस में नहीं जाना बबलू। नहीं बबलू, खैर अपनी ये सब बातें छोड़े और बच्चों से जरा कोई गपशप लगाते हैं। बच्चों से पूछें, आप मेरे साथ ही शुरू हो गए। अच्छा बच्चों, मुझे ये आज का जो मैंने एक मज़ेदार सा टॉपिक सोचा है वो ये है कि हम ज़रा डिस्कस करते हैं कि हमारी लाइफ में किसी ने हमारे साथ कभी कुछ अच्छा किया हो। तो मैं ये जानना चाहूँगी, सबसे पहले तो बबलू के पास चलते हैं। बबलू, आप मुझे ये बताओ कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा आया हो या हो जिसने आपके साथ बहुत अच्छा किया और अरे मेरे साथ अच्छा नहीं, बहुत बुरा किया आज एक बंदे ने। ओ क्या बुरा हो गया आपके साथ? अरे मैं ना स्कूल गया ना जब, तो मैं ना आलू वाला पराठा लेकर गया था। ओके। टिफिन में। तो फिर मैंने देखा कि वो रिंकू है ना मेरा दोस्त। हाँ वो जिसकी आपने एक दफा पेंसिल चुराई थी। जी 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 ओके ठीक है, फिर आगे। वो पिज्जा लेकर आया था। हाँ। तो फिर मैंने देखा वो पिज्जा खाने लगा तो मैंने सोचा कि मैं अपना पराठा बाद में खाऊंगा। और मैंने ना देखा, मैंने कहा अरे रिंकू तुम्हारा पिज्जा खराब लग रहा है मुझे। कहता अच्छा। मैंने कहा हाँ खराब है। तो कहता अच्छा फिर ये बाहर फेंक दो। तो मैंने उसे बुद्धू बनाया और पिज्जा खुद खा गया उसका। ओफो बबलू। और लेकिन मेरे साथ गलत हुआ वो तो सुन ले। ओ हाँ जी प्लीज। आपने किसी के साथ गलत किया उसको हम छोड़ते हैं, आपके साथ क्या गलत हुआ ये बताएं। मैं पिज्जा खाकर वापस आया। हाँ? ब्रेक टाइम हुआ तो मैंने देखा मेरा पराठा कोई खा गया। मुझे इतना गुस्सा आया। अब किस चीज का गुस्सा आया बबलू? अरे मैं सारा दिन भूखा रहा स्कूल में। अच्छा मतलब आपके ऊपर जो गुजरी उसका तो आपको अंदाजा है, लेकिन आपने जिसके साथ बुरा किया उसके बारे में क्या ख्याल है? अरे मैंने बुरा नहीं किया। रुके, जिसका आपने पिज्जा खाया उसको भी तो ऐसे बुरा फील हुआ होगा। अरे उसको कैसे बुरा फील हुआ? मतलब आप किसी का खाना खा लें। उसने तो
वो तो पागल था ना, उसने कहा फेंक दो। बबलू ऐसे किसी को पागल कहना कितनी बुरी बात है। अरे उसे चेक करना चाहिए था ना। बबलू बहुत बैड वर्ड्स यूज करना शुरू हो गए हैं बच्चों, बबलू को रोकना पड़ेगा हमें। बबलू अगर आप किसी के साथ बुरा करें तो इट्स ओके, लेकिन अगर आपके साथ कोई बुरा कर ले तो उसको आप बड़ा हाईलाइट करके बता रहे हैं। हाँ अरे गलत करते हैं ना ये लोग ऐसे ही होते हैं। बबलू इससे हमें एक लेसन मिलता है, आपको पता है, जो आपको समझ नहीं आया कि आप जिसके साथ जैसा करेंगे ना आपके साथ भी वैसा ही होगा। ओहो, ये कहाँ से आ गया? ये ऐसे ही होता है, ये आप समझ ले कि रूल है कि आप जिसके साथ जैसा करेंगे आपके साथ भी वैसे ही होगा। आपने उसका पिज्जा खा लिया, उसको बेवकूफ बनाकर, और फिर पीछे से आपका पराठा हो गया गायब। तो इसका क्या मतलब होता है बबलू कि जैसी करनी वैसी भरनी। ओह अच्छा। जी हाँ, तो अब जरा बच्चों से भी पूछते हैं कि आप मुझे बताओ, क्या नाम था आपका? जरियाब। जरियाब, आप मुझे बताओ, आपके साथ कभी किसी ने कुछ अच्छा किया हो लाइफ में, स्कूल में, कजन्स ने, बहन भाई ने, किसी ने भी, जो आपको अभी तक आज तक याद हो? ये मेरे भाई ने मदद की थी एक दफ़ा। भाई ने मदद की थी? ओके, ये तो सिबलिंग्स में तो चलता रहता है। अच्छा, क्या मदद की थी? बाबा मेरी बात नहीं मान रहे थे क्योंकि मुझे बाहर जाना था, तो मेरे भाई ने, हाँ जी, हाँ, तो मेरे भाई ने मदद की मेरी। ओके, सिफारिश लगाई जी भाई ने। तो ये उनको बात आज तक याद है कि भाई ने उनके साथ एक बहुत अच्छा काम किया था। वैसे आपको पता है कि बड़े बहन भाई इस काम आते रहते हैं। मैंने भी अक्सर अपने बड़े बहन भाइयों से कह के ना तो बहुत इस तरह की हेल्प ली कि अगर पेरेंट्स आपकी बात नहीं मान रहे थे ना और आप किसी बड़े भाई को या बहन को अपने साथ इन्वॉल्व कर लो, और फिर जब आप पेरेंट्स को कहते हो तो वो उनको मना ही लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है बड़े बहन भाई तो मुझे मारता रहता है, ढुस ढुस ढुस। ये ढुस 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 करके आपका बड़ा भाई क्यों मारता रहता है आपको? अरे वो डांटता रहता है, कहते तुम शरारतें करते हो। हाँ, तो फिर मिस्टेक उनकी भी तो नहीं ना, फॉल्ट उनका भी नहीं है, सारा फॉल्ट आपका है बबलू। अरे हर जगह पर आप तो मुझे गलत बना देती है। ओके, सॉरी, आप बिल्कुल भी गलत नहीं हैं। आपके भाई को जाके हम शिकायत लगाएंगे, ठीक है जी। ओके, और मुझे आप बताओ मिनाहिल के आपके साथ कभी कुछ अच्छा हुआ हो? मेरी मदर बहुत हेल्पफुल है, वो मेरे एब्सेंट वर्क कंप्लीट करने में मदद करती हैं। मदद करती हैं मेरी मदर। आपकी मदर? ओके, मतलब यानी कि मदर चीटिंग करवाती है आपको? नहीं, चीटिंग नहीं करवाती, कंप्लीट करवाती, यानी उनको बीच में ऑन एंड ऑफ समझाती रहती होंगी ना। अच्छा, तो वो उनको हेल्प हो जाती है। मैं होमवर्क नहीं करती तो मामा करके देती है। नहीं बबलू, हर बच्चा आपकी जैसे थोड़ी ना होता है कि अपने पेरेंट्स से सारा होमवर्क करवा लिया। आपको पता है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपना सारा होमवर्क अपने पेरेंट्स से करवा लेते हैं या तो अपने बहन भाइयों से करवा लेते हैं। उनमें से एक बच्चा हमारा बबलू भी है। अरे नहीं, मैं तो दोस्तों से करवाता हूँ। ठीक है, मतलब बात तो वही हो गई ना कि चीटिंग तो आप करते ही करते हैं, होमवर्क तो आप अपने किसी और से ही कंप्लीट करवाते हैं। अरे वैसे भी मैं चीटिंग नहीं करता। ओह, चीटिंग नहीं करते आप? नहीं, मैं चीटिंग नहीं करता। चीटिंग का मौका जो नहीं मिलता, आप सारा काम ही दूसरों से करवा लेते हैं। जी हाँ, स्मार्टली प्ले करते हैं ना बबलू। अच्छा जी, तो गपशप तो हमारी चलती रहेगी, और अभी हम चलते हैं, हमारी जो प्यारी सी इधर बच्ची आई हुई है मिनाहिल, ये हमें कुछ सुनाना चाहती हैं। तो मिनाहिल क्या सुनाओगे हमें? नशीद सुनाओगे? ठीक है जी, बिस्मिल्लाह करें। मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा मंबाउन लिस्सफ़ा सय्यिदुल अंबिया मिशालुन फिल वफ़ा कैन फ़ी अत्फ़िही लिलयतामा दिफ़ा मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा मंबाउन लिस्सफ़ा सय्यिदुल अंबिया मिशालुन फिल वफ़ा कैन फ़ी अत्फ़िही लिलयतामा दिफ़ा हन्ना क़ल्बी लहू फ़ाज़ शौक़नी लैसा अर्जू सिवा शरबतम मिन यदै अस्सलातु अलैहि वस्सलामु अलैहि लिस्समा इर्तका फ़अतायिन्नका काला फल तज़हबू अंत नूर तुखलका मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा मंबाउन लिस्सफ़ा सय्यिदुल अंबिया मिशालुन फिल वफ़ा कैन फ़ी अत्फ़िही लिलयतामा दिफ़ा।
माशाल्लाह, कितनी very खूबसूरत, माशाल्लाह। देखा बबलू, आपने हमारे पास कितने जीनियस बच्चे आते हैं जो हमें हर एपिसोड में आके कुछ नया सुनाते हैं। मैं भी सुनाऊं। जी जरूर सुनाइए, क्या सुनाएंगे पहले तो ये बताओ। मैं भी नशीद सुनाऊंगा। ओ सुनाइए वो सुनाइए। हुरा टीवी पर मैंने देखी थी ना। ओ अच्छा, हुरा टीवी देखते हैं आप? जी। ओके अच्छा जी सुनाइए। बुत शिकन इब्राहिम बुत शिकन। ठीक है, हाँ बस ओके। इतनी याद है। हाँ बस इतने ही सुन सकते हैं हम आपसे। इतनी खूबसूरत ये नशीद है और बबलू आपने तो कान हमारे। एनीवेज बबलू से हम इतना ही सुन सकते हैं। और मिनाहिल आपने हमें बहुत खूबसूरत नशीद सुनाई है। और मुझे ये बताओ कि किसने सिखाई है आपको ये इतनी लंबी? वैसे बच्चों के लिए याद करना मुश्किल होता है, आपको किसने सिखाई है? मेरी मदर ने। मदर ने सिखाई है। बड़ी मेहनत की होगी आपके ऊपर इस चीज़ में, है ना? मेरी मदर उनको वैसे भी अरबिक आती है। ओके तो वो फिर आपको भी साथ साथ उसको सिखाती रहती होंगी। जी। वेरी नाइस। अरे मुझे भी अरेबिक आती है। अच्छा जी। क्या आता है आपको अरेबिक में? अलिफ बे ते से। वैसे किसी भी चीज़ को शुरू करने के लिए उसके बेसिक्स का पता होना ज़रूरी है। तो एटलीस्ट बबलू को हमारे बबलू को अरेबिक की बेसिक तो पता है, अलिफ बे, तो अच्छी बात है ये। अच्छा आप बताओ, आप कुछ सुनाना चाहते हैं हमें? नहीं। ओ कुछ भी नहीं सुनाना चाहते? कुछ तो भाई सुनाना पड़ेगा। नहीं अभी नहीं। अभी कुछ भी नहीं? ओके अभी मूड नहीं है इनका। लेकिन अगर बीच में आपका दिल करे कि आपको सुनाना चाहें हमें और देखने वाले बच्चों को, तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है? फिर हम आपसे बीच में सुन लेंगे कुछ ना कुछ। तो ये तो हमारा सिलसिला चलता रहेगा। तो अभी हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। एक ब्रेक लेंगे, जल्दी से वापस आएंगे क्योंकि अभी हमारी एक बहुत मज़ेदार सी कहानी बाकी है। तो जल्दी से ब्रेक लीजिए, देखते रहिए स्टोरी टाइम। अगर आपको हुरा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वेलकम बैक। ब्रेक से आ चुके हैं वापस और टाइम हुआ चाहता है हमारी मज़ेदार सी कहानी का। मिनाहिल और ज़रियाब। जी ज़रियाब को पता चल गया कि अब ये मेरा बार बार नाम भूलने वाली है, तो वो मुझे खुद ही रिमाइंडर अरे ज़रियाब का मतलब क्या है? ज़रियाब? हाँ वैसे पॉइंट। ज़रियाब का मतलब क्या है? दौलतमंद। दौलतमंद। समझे बबलू? तो क्या कहते हैं जी, कहानी शुरू की जाए हमारी? जी। कहानी शुरू करें? फिर तो मुझे इससे दोस्ती कर लेनी चाहिए, ये दौलतमंद है। पता नहीं क्यों मुझे बबलू लग रहा था कि आप अभी ये बोलेंगे कि ये दौलतमंद इनके नाम का मतलब है। तो बबलू जनाब इनसे फटाफट फ्रेंडशिप कर लें। जी ठीक है बबलू, वेरी नाइस, बिल्कुल सही जा रहे हैं। थैंक यू। हाँ यू आर वेलकम। तो जल्दी जल्दी से बबलू अपनी कहानी शुरू करते हैं भाई। अरे करे करे करे, तो चले जी। बोलती है। ये देख रहे हैं आप लोग, ये बबलू इसी तरह से मुझे हर एपिसोड में टीज करते हैं कि मैं ज्यादा बोलती हूँ कि आप ज्यादा बोलते हैं बबलू। अरे मैं तो बोलता ही नहीं हूँ, मुझे जब आप लोग बुलाते हैं तो मैं बोलता हूँ। हाँ बबलू तो बोलते ही नहीं है भाई, बहुत कम बोलते हैं और मैं बुलवाती हूँ तो ये बोलते हैं। एनीवेज बबलू भाई बस करें, जल्दी से अपनी कहानी को करते हैं शुरू। तो बच्चों हमारी कहानी कुछ यूँ है कि एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। उस लकड़हारे ने अपने गांव के राजा के लिए एक बहुत खूबसूरत सी बग्गी तैयार की। बग्गी जानते हैं आप लोग? बग्गी किसको कहते हैं? जिसपे वो घोड़े आगे बांध के तो उसको चलाया जाता है। तो वो बग्गी जिसपे दूल्हे को भी लेकर जाते हैं। हाँ अक्सर मोस्टली शादियों में भी बबलू ऐसा सीन होता है कि वो बग्गी में दूल्हा अपनी एंट्री करता है। एनीवेज ये हम बिल्कुल पॉइंट से टॉपिक से बाहर निकल गए। तो उस लकड़हारे ने अपने गांव के राजा के लिए एक बहुत खूबसूरत और बहुत आलीशान बग्गी तैयार की। जब उसने वो बग्गी तैयार करके अपने राजा को दी तो वो राजा तो बहुत खुश हुआ कि मेरे गांव के लकड़हारे ने मुझे इतना खूबसूरत गिफ्ट दिए। तो राजा तो बहुत खुश हुआ। उसकी बग्गी जब मशहूर हो गई कि एक लकड़हारे ने अपने राजा के लिए बग्गी तैयार की, तो उनके गांव के साथ वाला जो गांव था वहाँ पे भी एक राजा रहता था। उसके दिल में भी आया कि मुझे भी बिल्कुल ऐसी बग्गी चाहिए, इतनी खूबसूरत इतनी कीमती बग्गी है तो मुझे भी ये वाली उसी लकड़हारे से बनवानी है। तो वो गया अपने उसने अपना बंदा भेजा राजा ने लकड़हारे के पास और उसको पैगाम भिजवाया कि तुम आकर मेरे लिए भी वैसी ही बग्गी तैयार करो जैसी तुमने अपने राजा के लिए तैयार की है। तो वो लकड़हारा मान गया। उस लकड़हारे के पास था एक अदद सोने का तराजू। अरे सोने का तराजू? गोल्ड का बबलू, सोने का तराजू था उसके पास। और अब वो परेशान था कि मुझे तो जाना होगा उधर राजा के लिए अपनी एक और बग्गी तैयार करने, तो मैं ये सोने का तराजू किसके पास रखवा कर जाऊं? कौन है इतना ईमानदार जिसको मैं ये दे सकूं? अरे मुझे दे दे मुझे।
हाँ, बबलू से बड़ा ईमानदार तो कोई भी नहीं है बबलू। हाँ, ये तो आपको पता है। अगर वो आपको देता ना सोने का तराजू, तो आपने उसको बेच कर ना मिनट भी नहीं लगाना था और खाने पीने की चीजें ले लेनी थी। हाँ, ये तो आपने बहुत अच्छा आइडिया दिया। इसीलिए वो आपके पास नहीं आया रखवाने। अरे बेवकूफ है ना। बहुत ज्यादा। तो बबलू, वो लकड़हारा बड़ा परेशान था कि वो अपना इतना कीमती सोने का तराजू, जो उसको किसी दौर में उसके राजा ने गिफ्ट किया था, बड़ा वो उसके लिए इम्पोर्टेंट था वो तराजू, क्योंकि उसको राजा ने गिफ्ट किया था। तो वो बड़ा परेशान था कि वो इसको किसके पास रखवाए, कौन है इतना ईमानदार। तो उसके दिमाग में आया कि हाँ, क्यों ना मैं ये सोने का तराजू एक सुनार के पास रखवा दूँ। सुनार जानते हैं आप लोग, जो गोल्ड सेल करता है, गोल्ड में। हाँ, जो उसके पास उसने सोचा कि क्यों ना मैं ये सोने का तराजू उसके पास रखवा दूं। तो वो गया सुनार के पास, उसने उसको दिखाया कि ये मेरा सोने का तराजू है, मैं जा रहा हूँ साथ वाले गांव राजा के लिए बग्गी तैयार करने, तो तुम उसको तब तक संभाल कर रखो जब तक मैं वापस नहीं आ जाता। तो सुनार ने कहा हाँ ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है, मैं इसको संभाल कर रख लूँगा। वो भी बड़ा मुतमईन हो गया कि चलो ठीक है, उसका तराजू सेफ हैंड्स में चला गया। तो उसने वो तराजू उसके पास रखवाया, सुनार के पास, और ख़ुद चला गया साथ वाले गांव में राजा के लिए बग्गी तैयार करने। तो जनाब, जब वो वापस आता है और सुनार के पास आता है और कहता है कि मेरा सोने का तराजू, और वो आगे से सुनार क्या कहता है बबलू, वो कहता है कि मैंने पिज्जा खा लिया। नहीं 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 नहीं, सुनार की तो नीयत ही बदल गई बबलू। उसने तो बिल्कुल इनकार कर दिया। उसने कहा कि इसीलिए मैंने कहा था मेरे पास रखवा दे। सुनार भी तो आपके जैसा ही निकला बबलू, लेकिन अभी देखना ये है कि सुनार की एंडिंग क्या होती है, तो जरा वेट करें। उसने कहा सुनार को कि जब मेरा सोने का तराजू मुझे वापस कर दो। सुनार ने कहा कि वो कोई सोने का तराजू था, वो सोने का तो नहीं था बेवकूफ लकड़हारे, वो तो गुड़ का तराजू था। उसके ऊपर सोना नहीं लगा हुआ था बल्कि गुड़ लगा हुआ था। अरे गुड़ का तराजू कैसे? वो उसको बेवकूफ बना रहा था ना। तो उसने कहा कि वो तो गुड़ का तराजू था, वो तो गुड़ से बना हुआ था, और उसको तो सारे चूहे मिलकर खा गए। और जो लकड़हारा है वो हो गया बहुत ज़्यादा परेशान और उदास। वो कहने लगा कि नहीं, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, तुम दोबारा से चेक करो, मेरा तराजू सोने का था, ये मुझे राजा ने गिफ्ट किया था और वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो तुम मुझे प्लीज़ वो वापस लौटा दो। सुनार ने तो मुंह पर इनकार कर दिया। उसने कहा कि नहीं, मेरे पास ऐसा कोई तराजू नहीं है, जो तुमने मेरे पास रखवाया था वो तो गुड़ का तराजू था और उसको चूहे खा गए, अब मेरे पास कोई तराजू नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। जो लकड़हारा था वो बेचारा बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और बहुत ज़्यादा उदास हो गया। जब वो वहाँ से गुजरने लगा, अरे उसको चाहिए बादशाह को बताए चोरी की है इसने। अभी ये मामला बादशाह के पास भी जाएगा, बबलू को पहले ही पता चल जाता है मेरी कहानी का। तो बबलू कुछ इसी तरह से ही होगा आगे। जब वो लकड़हारा उसकी दुकान से, सुनार की दुकान से वापस मुड़ने लगा, तो सुनार की जो आगे टेबल पड़ी होती है ना, उसके ऊपर एक डायमंड पड़ा हुआ था, एक हीरा पड़ा हुआ था। और सुनार, वो जो लकड़हारा था, उसने क्या किया कि चलते चलते वो हीरा अपनी कैप के अंदर छुपा लिया। और अरे चोर 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 चोर! रुके बबलू रुके, हौसला, अभी सुने आगे होगा क्या। उसने वो हीरा अपनी कैप के अंदर छुपाया और वहाँ से चलने लगा। जब वो वहाँ से जा रहा था, बाहर निकल रहा था उसकी दुकान से, तो सुनार ने फटाफट देखा कि अरे मेरी टेबल पर तो एक डायमंड पड़ा हुआ था और वो गायब है। तो वो फटाफट उसके पीछे भागा और कहा कि तुमने चोरी की है, मेरी दुकान पर डायमंड पड़ा हुआ था और जैसे ही तुम गए मेरा डायमंड भी गायब हो गया, इसका मतलब डायमंड मेरा तुम्हारे पास है। लकड़हारे ने कहा अरे तुम मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हो, मेरे पास कोई डायमंड नहीं है। लकड़हारे ने बड़ा उसको कहा कि नहीं मेरे पास नहीं है, लेकिन सुनार वो तो उसके पीछे पड़ा रहा। उसने कहा कि नहीं, मेरा डायमंड तो तुम्हारे पास ही है, जल्दी से निकाल के मुझे दो। दोनों की लड़ाई इसी तरह चलती रही। तो आखिरकार ये जो सारा मामला था, ये सारी सिचुएशन जाकर गांव के राजा को बताई गई बबलू। उस राजा को जाकर ये सारी कहानी बताई गई कि कैसे कैसे ये सब कुछ हुआ, कैसे डायमंड गायब हुआ। तो जब राजा को बताया गया और दोनों लकड़हारा और सुनार को राजा के सामने पेश किया गया, राजा ने लकड़हारे से कहा कि लकड़हारे को तो फौरन सजा दी जाए, इसने डायमंड चुराया क्योंकि उस टाइम तो दुकान पर और कोई था भी नहीं। अरे उसे मुर्गा बना देना चाहिए, मुर्गा। जब राजा के सामने दोनों को पेश किया गया तो राजा ने तो फौरन सजा सुना दी लकड़हारे को। सारा मामला सुनने के बाद उसने कहा कि वहां पर तो लकड़हारे के अलावा और कोई मौजूद ही नहीं था, तो ये सारा इल्जाम तो लकड़हारे की तरफ ही जाता है कि जरूर इसने इस सुनार का डायमंड चोरी किया है। राजा की सजा सुनाने के बाद लकड़हारा राजा से कहता है कि मैंने जब सुनार को सोने का तराजू रखवाया था तो वो गायब हो गया। जब राजा ने सुनार से पूछा कि हाँ भाई इसका क्या सीन है, ये सोने का तराजू कहाँ गायब हो गया,
तो तब जाकर सुनार ने कहा कि देखो मामला कुछ यूं है कि इसने मेरे पास एक सोने का तराजू रखवाया था और वो सोने का तराजू दर हकीकत सोने का तराजू नहीं था, बल्कि वो तो एक गुड़ का तराजू था जिसको चूहे खा गए। राजा बड़ा परेशान हुआ कि ये मामला क्या है। तो तब लकड़हारे ने कहा कि देखो जब सोने का तराजू चूहे खा सकते हैं तो फिर एक हीरा चूहा क्यों नहीं खा सकता। तो फौरन से सुनार बोला और कहा कि नहीं नहीं, वो तराजू तो चूहे ने नहीं खाया था, वो तो मेरे पास पड़ा हुआ है, हीरा कैसे चूहा खा सकता है। बस यहीं पर सारी बात खुलकर राजा के सामने आ गई। तो यहाँ पर जो सुनार है उसने अपनी जो झूठ बोला था वो उसका खुलकर सामने आ गया। अब उसको हकीकत बतानी पड़ी कि मेरे पास सोने का तराजू मौजूद है, उसको किसी चूहे ने नहीं खाया, ये सिर्फ सुनार ने झूठ बोला था लकड़हारे से, क्योंकि उसकी नीयत बेईमान हो गई थी बबलू। इसी तरह से जब नीयत में खोट आ जाए ना तो फिर झूठ बोलना पड़ता है। और जब सुनार ने झूठ बोला राजा से तो अब उसको सबके सामने सच बोलना पड़ा और झूठ तो उसका पकड़ा गया, लेकिन साथ साथ शर्मिंदगी भी उसको उठानी पड़ी। तो यहाँ पर लकड़हारे ने सारा उससे अपना सोने का तराजू वापस लिया और राजा ने फौरन से सुनार को सजा सुनाई कि चोरी भी इसने की, झूठ भी इसने बोला, तो फटाफट इसको जेल में डाल दिया जाए और इसको कोई लंबी सजा सुनाई जाए। तो यहाँ पर सुनार को तो मिल गई सजा और लकड़हारा अपना सोने का तराजू लेकर खुशी खुशी अपने घर चला गया। और वो हीरा किधर गया, वो मुझे दे दे। वो हीरा तो बबलू उसने वापस कर दिया ना उसको। अरे लकड़हारे ने चला गया, उसके क्या काम आएगा। अरे नहीं नहीं, उससे पहले उसने हीरा लकड़हारे ने हीरा सुनार को वापस कर दिया था बबलू। अच्छा, क्योंकि जब उसने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली कि हाँ मैंने झूठ बोला था इस तरह से, तो लकड़हारे ने भी जो हीरा छुपाया था उसको बेवकूफ बनाने के लिए, सच उगलवाने के लिए उसने वो हीरा भी निकाल कर सुनार को दे दिया। तो यहाँ पर क्लैपिंग तो बनती है भाई बबलू के कहने पर। तो यहाँ पर हमारी कहानी होती है खत्म। बबलू बताएंगे हमें कि इस कहानी से हमें क्या सबक सीखने को मिलता है। अरे इस कहानी से बहुत अच्छा सबक मिला है, थैंक यू सो मच। क्या सबक मिला है? इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जब हम कोई चीज चोरी कर ले तो फिर हमें बड़ी खामोशी और चालाकी से काम लेना चाहिए। सुन रही हैं आप नाहिल? देख लिया आपने? वो सुनार था ना, वो बेवकूफ बन गया और उसने मुझे बात निकाल दी। हमें ऐसी बात नहीं निकालनी चाहिए जिससे हम फंस जाएं। हमें बड़ा सोच समझ के झूठ को छुपाना चाहिए। ऐसा ही है। कितनी गलत बात बबलू आप सबको सिखा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बबलू, इस तरह से बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जैसी करनी वैसी भरनी। अच्छा। मतलब आप जैसा करोगे किसी के साथ वैसा ही आपको भरना पड़ेगा। यानी कि मैंने पिज्जा खाया तो मेरा पराठा कोई खा गया। जी हाँ बिल्कुल, आपकी इसी बात को ही सॉल्व करने के लिए मैंने ये कहानी सुनाई है ताकि हमारे बबलू को कुछ समझ तो लगे। तो अब इसका हल क्या है? मैं अपने दोस्त रिंकू को सब सच बता दूं? बिल्कुल ऐसे ही करना पड़ेगा आपको। अब आप जाएंगे अपने स्कूल, अपने फ्रेंड के पास जाएंगे और उसको जाकर सब कुछ सच बताएंगे कि कैसे आपने उसको बेवकूफ बनाया और उसका पिज्जा खा लिया। ओके, ठीक है। और फिर वो मुझे माफ कर देगा। हाँ हो सकता है वो शुरू में आपसे थोड़ा सा नाराज भी हो बबलू, क्योंकि आपने उसको बेवकूफ जो बनाया है। तो फिर मैं उसे मारूंगा। डूस डूस डूस। बबलू आप उसको मारेंगे नहीं, फौरन ही बबलू मार कुटाई पे आ जाते हैं। उसको मारना नहीं है बल्कि उसको मनाना है। अच्छा जी हाँ, अगर वो जरा सा नाराज हो आपसे और वो आपसे दोबारा दोस्ती ना करे तो आपने क्या करना है बबलू, आप उसको कुछ भी चॉकलेट ले देना या आप एक लंच उसको अपनी तरफ से करवा देना। अरे नहीं 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 नहीं, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों बबलू? लंच शेयर करवाने में क्या मसला है? अरे वो सारा खा जाएगा, फिर मैं क्या खाऊंगा? ओ बबलू प्लीज थोड़ा तो शेयरिंग और कॉम्प्रोमाइज करना सीखें। अगर आप उसको थोड़ा सा अपना लंच शेयर करवा देंगे तो दोबारा से दोस्ती हो जाएगी ना आप दोनों की। तो फिर मैं रोज उसका लंच खाऊंगा। ओके बबलू की ये बातें तो चलती रहेंगी। बच्चों आप दोनों को कैसी लगी हमारी ये कहानी? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी थी। तो यहाँ पर टाइम होता है एक छोटे से ब्रेक का। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी हमारी ये बहुत मज़ेदार सी कहानी मज़ेदार ही लगी होगी। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, देखते रहिए स्टोरी टाइम। अगर आपको हुरा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। वेलकम बैक। ब्रेक से आ चुके हैं हम वापस और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो स्टोरी टाइम अपने फेवरेट चैनल हुरा टीवी पर। और अभी बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट बाकी है। बबलू से पूछते हैं कि हमारा अगला आने वाला सेगमेंट कौन सा है?
खेल खेल में। नहीं, डू यू नो बबलू, भूल गए आप। हमारा अगला बहुत ही मज़ेदार सा सेगमेंट है डू यू नो, जिसमें हम रोज़ाना हर एपिसोड में सीखते हैं कुछ मज़े की बातें। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? बबलू मुझे बताएंगे कि ऐसा कौन सा जानवर है जो खुश्की पे भी रह लेता है और पानी में भी रह लेता है। चिड़िया। नहीं बबलू, अरे चिड़िया बच्चों आप लोग बताएं। और पानी में भी। नहीं बबलू आप बताएं। ओह सॉरी, बच्चों आप बताएं कि ऐसा कौन सा जानवर है जो पानी में भी रह लेता है और खुश्की पर भी रह लेता है। टर्टल। कुछ समझ आई बबलू? अरे टर्टल है। अच्छा, आज के जो हमारा मगरमच्छ भी है, आपने झूठ बोला। मगरमच्छ लेकिन ज्यादातर पानी में रहता है ना, वो खुश्की पर आता तो है लेकिन अपना अटैक करके अपना मतलब निकाल के वो वापस पानी में चला जाता है। अच्छा। लेकिन ये कछुआ है जो ज्यादा देर तक खुश्की पर भी रह लेता है और अगर उसको पानी में रखा जाए तो वो पानी में भी रह लेता है। तो समझ तो आप लोग गए होंगे कि हमारा ये जो सेगमेंट है डू यू नो का, इसमें कुछ टर्टल के बारे में बात होने वाली है। क्या ही बात हो कि अगर एक ऐसा कछुआ हमें मिले जो बहुत सालों पुराना हो और जो अभी तक जिंदा हो, मतलब ये बात कितने मज़े की है। चलकर देखते हैं, इसके बारे में मज़ीद जानेंगे हमारे इस सेगमेंट डू यू नो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं तस्कीन, प्रोग्राम के आप जानते हैं मैं खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी दुनिया के सबसे पुराने जानवर जोनाथन कछुआ के बारे में। कछुआ एक ऐसा जानवर है जो पानी और खुश्की दोनों में जिंदा रह सकता है। कछुए की औसत उम्र 150 साल होती है, मगर दुनिया में एक ऐसा कछुआ भी पाया जाता है जिसे दुनिया का सबसे पुराना जानवर होने का एजाज हासिल है। इसका नाम जोनाथन है, जो कि 1832 में पैदा हुआ। इस वक्त इसकी उम्र 190 साल से भी ज्यादा है। एक अंदाजे के मुताबिक ये उम्र इंसान की एवरेज उम्र से भी ज्यादा है। इस वजह से इस कछुए को आज का कदीम तरीन जमीनी जानवर शुमार किया जाता है। जोनाथन कछुआ जुनूबी बहरे ओकियानूस में सेंट हेलेना के दूर दराज जजीरे पर मुकीम है। शुक्रिया, मिलते हैं अब अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज। अरे वाह, कितने मज़ेदार सी इन्फॉर्मेशन थी कि एक ऐसा कछुआ है जो पता नहीं कितने सालों पुराना है। एनीवेज, ये तो हमारा सेगमेंट बहुत मज़े का रहा और बढ़ते हैं आगे और टाइम हो जाता है हमारे इस सेगमेंट का जिसका नाम है खेल खेल में। बहुत ही मज़ेदार सा ये सेगमेंट होता है। इसके अंदर हम हर एपिसोड में कुछ मज़ेदार सी गेम लेकर आते हैं। आज हमारे सेट पर कौन सी गेम हो रही है बबलू? ये जो मुझे इधर टेबल पर एक गन नज़र आ रही है, ये क्या मतलब आपने क्यों रखी है यहाँ पर? कहीं आप मुझे शूट तो नहीं करने वाले? अरे मैं तो इससे ऐसे निशाने लगाऊंगा ना, ऐसे निशाने। ओहो, अच्छा। मैं आपको पता है बड़ा होकर फौजी बनना चाहता हूँ। ओह, वाकई में? जी बबलू, अगर आप जैसे फौजी हो गए तो फौज का क्या होगा? मतलब मैं सोचना भी नहीं चाहती कि अगर बबलू जैसे लोग फौजी बन गए तो खैर इस बात को छोड़ते हैं मिनाहिल। इससे पहले कि बबलू हमें इस गन को उठा ले और हमें गेम ना खेलने दें, तो फटाफट हम अपनी गेम को करते हैं शुरू। और मैं बता देती हूँ बबलू कि इसमें हमने करना क्या है, ठीक है? यहाँ पर हमारे पास आप सबको एक गन नज़र आ रही है, क्यूट सी प्यारी सी पड़ी हुई, और साथ ही अच्छा डरना नहीं है क्योंकि ये रियल गन नहीं है। तो ये गन पड़ी हुई है, साथ हमारे पास कुछ बैंड्स पड़े हुए हैं और आगे हमारे पास कुछ कैरेक्टर्स रखे हुए हैं। हमने क्या करना है मिनाहिल और आपका नाम ज़रियाब और मिनाहिल, हमने क्या करना है कि इस गन को उठाना है, इसके ऊपर रबर बैंड सेट करना है और हमें अपना इन चारों को गोल करना है, ठीक है? जिसने इन सबको गिरा दिया ना नीचे, 1 मिनट का टाइम होगा, जिसने इन सबको गिरा दिया मतलब वो होगा विनर। तो गेम को शुरू करने से पहले बबलू क्या ख्याल है, किसको चुन रहे हैं अपनी टीम में? ज़रियाब। ओके, तो फिर ठीक है, हम अपनी गर्ल टीम बना लेते हैं। मैं चुनती हूँ मिनाहिल को और हम दोनों की टीम और आप दोनों की टीम। लेट्स सी, देखते हैं कौन जीतता है फिर। अरे जीतना किसने, हम जीत गए हैं। खेलने से पहले कौन जीतता है बबलू? पहले खेलने तो दे उनको। अरे आपको भी पता है कि आप हार गई हैं, हम जीत गए। बबलू ठीक है, माना कि मैं मिनाहिल, आपको पता है कि हमेशा बबलू बच्चों के साथ टीम बनाकर मुझे कर देते हैं आउट, ठीक है, और खुद हो जाते हैं विन। और फिर उसके बाद मुझे इतनी बातें सुनाते हैं तो आपने मुझे जिताना है, ठीक है? आपने मुझे विन कराना है, ठीक है?
क्योंकि इन दोनों की टीम बन के अब हम दोनों की टीम है, गर्ल पावर ज़्यादा होती है ना, तो हम दोनों को विन करके दिखाना है इनको, ठीक है। तो चलिए जी अपनी गेम को करते हैं शुरू। सबसे पहले बबलू आप बताएं किसको बुलाऊं? मिनाहिल। मिनाहिल आ जाओ भाई, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। मिनाहिल आपको गेम समझ आ गई है? भाग कर आओ, जल्दी से आओ, जल्दी से आओ, और प्लीज मुझे विन करवा देना मिनाहिल। अरे ये कैसे होगा? क्या मतलब कैसे होगा? वो आपको कैसे विन करवाएगी? अगर वो विन होंगी तो मैं भी ऑटोमेटिकली विन हो अरे जाऊंगी। वो तो हो ही नहीं सकती ना। क्यों नहीं हो सकती? अरे लड़की को निशाना लगाना कैसे आएगा? अच्छा, आप मिनाहिल को अंडर एस्टिमेट करें। मिनाहिल देख रही हैं आप? जी। आपको अंडर एस्टिमेट करें, लेकिन मिनाहिल आपको विन करके दिखाएगी। चले मिनाहिल बैठ जाए, अपनी पोजीशन पर आए, इधर बैठिए। कितना पीछे बैठना? आप इधर ही बैठो, टेबल के पास ही बैठ जाओ। और आपको अपनी गन यहाँ टेबल पर रखनी है। गन आगे करें, यहाँ पर रखकर आपको लगाना है निशाना, ठीक है। जैसे जैसे आप उधर जाती जाएंगे आप अपनी गन को मूव कर सकती हैं, और रबर बैंड अगर इधर उधर उछल कर चला जाता है तो आप यहाँ से और रबर बैंड उठा सकती हैं। ओके, समझ लग गई? तो आपका जो 1 मिनट का टाइम है बबलू, वो शुरू होता है अभी। चलो जल्दी से, जल्दी मिनाहिल, सिर्फ 1 मिनट का टाइम है, चारों को नीचे गिरा दो। जल्दी जल्दी जल्दी। दूसरा उठाओ, दूसरा उठाओ, दूसरा उठाओ। अरे हार गई, हार गई, हार गई। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नहीं बबलू, ये बबलू सिर्फ और सिर्फ मिनाहिल को कंफ्यूज कर रहे हैं। अरे ये वेरी बबलू गुड, की ऐसे सारी मारना है, ऐसे मारना है। जल्दी मिनाहिल, 1 मिनट। ठीक है ठीक है ठीक है, दोबारा करें। जल्दी दोबारा जल्दी, करें, दोबारा शाबाश, करें। आमने आमने, शाबाश है। प्लीज, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। दूसरा उठाए, दूसरा उठाए, जल्दी जल्दी जल्दी। ओके, टाइम खत्म। 5 नहीं अभी नहीं हुआ, वेट प्लीज वेट। पहले गुड गुड, हाँ। अरे नहीं होगा, इससे नहीं होगा। बबलू इस तरह की बातें मत करें, आप बच्ची को कंफ्यूज कर रहे हैं। अरे देखा, हाँ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। वेरी गुड। निशाना लगाएंगे, काउंटडाउन स्टार्ट करेंगे बबलू। 5 4 3 2 1 0। अच्छा, यहाँ पर मिनाहिल ने एक को तो गिरा दिया है कैरेक्टर को। अब देखना ये कि ज़ारिया आप कितने कैरेक्टर्स को नीचे गिरा पाते हो। अरे सबको गिरा देगा, सबको। देख लेते हैं बबलू। मिनाहिल इट्स ओके, गेम में हार जीत तो चलती रहती है ना। ऐसे ही आप देखते कि ज़ारिया आप कितने गिराते हैं। हो सकता है ज़ारिया आपसे एक भी ना गिरे। तो चलिए जी फटाफट आप चली जाए अपनी जगह अरे पर। अरे आप सारे गिराने हैं, ओके। ज़ारिया आप आ जाएं, जल्दी से आ जाएं, जल्दी से आ जाएं। इसको हम उतार देते हैं ताकि बबलू ये ना कहे कि आपने तो उनको लगाया दे दिया। चलिए जी अपनी जगह, अपनी पोजीशन पर आ जाएं आप। अच्छा जी, अब ज़ारिया आप इधर हमारे पास आ गए हैं, और ज़ारिया अब आपने देखा कि मिनाहिल ने कितने स्कोर किए हैं? एक। अब विन होने के लिए आपको कितने स्कोर करने हैं? 4 2 स्कोर करने हैं। 4। अरे 4 करेगा, 4। ओके ठीक है भाई, तो आपका 1 मिनट का टाइम स्टार्ट होता है अभी। चलिए जी जल्दी से गन उठाएं, बैंड लगाएं। अरे जल्दी जल्दी बैंड जल्दी। लगाने में टाइम वेस्ट नहीं करना। वेरी गुड, वेरी गुड। जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ, देख रहे हैं आप लोग, ये चेक करें कि अपने पार्टनर को कितना ज्यादा सपोर्ट किया जा रहा है। क्लैपिंग क्लैपिंग, वेरी गुड, क्लैपिंग क्लैपिंग। अरे गिरा दो यार। ओ दूसरा उठाएंगे, दूसरा उठाएंगे। ओहो, जल्दी जल्दी जल्दी। जल्दी से, गुड गुड। बबलू देख लेते हैं कि कौन विन करता है आज। अरे क्या कर रहे हो? कि मुझे क्यों लग रहा है हो सकता है आप आज आउट हो जाएं, लेकिन ज़रा आप अच्छा खेल सकते हैं। दूसरा लगाएं जल्दी से। ओहो, गुड, कर सकते हैं ज़रा, आप भी कर सकते हैं, बल्कि 2 क्या 3 क्या 4 स्कोर कर सकते हैं। ओके ओके गुड, चलो जी शुरू हो जाओ। दूसरा उठाएंगे जल्दी से और काउंटडाउन स्टार्ट करेंगे बबलू। 5 4 7 9 10 11। 1। ओके स्टॉप, ओके स्टॉप। ठीक है ज़ारिया आप अपनी जगह पर चले जाएं जी। तो मिस्टर बबलू क्या कहना है आपका? बबलू ओवर एक्टिंग मत करें, जल्दी से बताएं अब कौन जीता है इस गेम में? कौन जीता? जल्दी से बता दें। ज़रियाब। नहीं बबलू, मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ, जल्दी बताएं कौन जीता है इस गेम? अरे ज़रियाब जीता है ना, ज़रियाब के चारों पड़े हैं। तो 4 के 4 पड़े तो उनको गिराना था बबलू। अरे किसी को गिराता नहीं है ना, ज़रियाब बहुत अच्छा लड़का है। एक गिराया किसने? मिनाहिल ने। और मिनाहिल किसकी टीम में थी? मेरी टीम में थी। बबलू तो कौन विन हुआ?
मैं विन हुई। बबलू को मैंने छोड़ना नहीं है आज के एपिसोड में, ये बस शो खत्म होने दें। बबलू को मैंने, अरे आपने चीटिंग की ना, चीटिंग। अब इसमें मेरी कौन सी चीटिंग आ गई भाई? आपने उसकी हेल्प की। नहीं, ये जब बबलू आउट हो जाते हैं ना मिनाहिल, घबराना नहीं है। जब बबलू आउट होते हैं ना तो ये सारा इल्ज़ाम मेरे ऊपर डाल देते हैं कि मैंने चीटिंग करवाई है। तो खैर बबलू अब रोते रहेंगे क्योंकि बबलू हो चुकी है आउट और मिनाहिल और मैं, हम दोनों की टीम हो चुकी है विन। तो ये हमारा बहुत मज़ेदार सा सेगमेंट था खेल खेल में। होपफुली आप सबने बहुत इंजॉय किया होगा। और यहाँ पर टाइम होता है हमारे अगले सेगमेंट का, जिसका नाम है फटाफट। लेकिन उससे पहले फटाफट से एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक लेके वापस आएंगे। देखते रहिए स्टोरी टाइम। अगर आपको हुरा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। जी, हम आ चुके हैं अपनी ब्रेक से वापस और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो बबलू स्टोरी टाइम देख रहे हैं जनाब। होपफुली आप सबको बहुत मज़ा आ रहा होगा और आप लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। तो अब बारी है हमारे अगले सेगमेंट की बच्चों, जिसका नाम होता है फटाफट। इसमें हमें क्या करना होता है? फटाफट ले आओ खाना, जल्दी जल्दी फटाफट। खाने की पड़ी है बबलू को हर टाइम। बबलू बस थोड़ा सा वेट कर लें, हमारा शो भी बस खत्म होने ही वाला है। तो फिर आप जितना दिल करे ना उतना खाना खा लेना, ठीक है? ओके। बस थोड़ी देर के लिए कंट्रोल कर लें। मुझे पता है कि आपको अपनी भूख कंट्रोल करना बहुत बड़ा टास्क लगता है, लेकिन प्लीज़ ओके ओके, जल्दी करें जल्दी। ओके मतलब ओके। तो बच्चों यहाँ पर हमारा टास्क नहीं है, हमारा सेगमेंट शुरू होता है फटाफट। इसमें हमने क्या करना होता है आप सबको तो पता ही है, तो मैं आप दोनों को भी बता देती हूँ कि इसमें हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस, आपको देने होंगे उसके फटाफट से जवाबात, ठीक है? आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होगा, सिर्फ 5 सेकेंड्स का टाइम होगा, जो कि बबलू इधर बैठ के काउंटडाउन दिया करेंगे और मैं आप दोनों से 5 क्वेश्चंस पूछूंगी, ठीक है? ओके, तो मिनाहिल, आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, हु वाज द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। Very good. Which way is anti-clockwise? Left or right? Right. No, wrong. Which is the longest river on the earth? No. जमीन पर सबसे बड़ा दरिया कौन सा है? River Indus. No, wrong. Which is the हारेगी? No, बबलू, wait. Which is the coldest location in the earth? जमीन पर सबसे ठंडी जो लोकेशन है वो कौन सी है? मरी। South Pole. No, बबलू. हाँ? South Pole. No, wrong. How many seconds make 1 hour? How many seconds make 1 hour? 60 seconds. इट्स ओके, लेट्स सी। देखना ये है कि ज़ारिया आप कितने क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। अभी से खुशियां और जश्न मनाना शुरू मत करें। अरे हम जीत गए, 2 की तो दे ही लेगा ना। ठीक है बबलू, मिनाहिल से तो हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए हैं क्लियर। मिनाहिल ने हमें सिर्फ एक क्वेश्चन का सही आंसर दिया, लेकिन कोई बात नहीं। जैसे मिनाहिल गेम में 1 स्कोर करके विन हो गया, मे बी इसमें भी 1 स्कोर करके अरे ये कैसे होगा? हो सकता है बबलू, होने को तो कुछ भी हो सकता है। तो अब हम आते हैं ज़ारिया की तरफ और फाइनली आप मेरे ब्लेड को देखे, वो उसके साथ गलत कर रही है। बबलू, मैंने तो अभी कुछ किया भी नहीं है, क्या गलत हो गया? कह रही है वो एक का भी जवाब नहीं देगा। नहीं, मैंने ऐसे नहीं बोला। मैंने ऐसे बोले ज़ारिया? मैंने तो ऐसे नहीं बोला। मैंने कहा है ज़ारिया आप सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे, ये कहा है मैंने। ओके। हाँ, और यानी कि आपने हार तस्लीम कर ली। मेरी बात सुने, आपने नोटिस नहीं किया कि मुझे ज़ारिया आपका नाम याद हो गया भाई? क्लैपिंग क्योंकि मुझे अभी तक ज़ारिया आपका नाम नहीं याद हो रहा था। ज़ारिया फाइनली मुझे आपका नाम याद हो गया। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं और आपके क्वेश्चंस की तरफ आते हैं और आपका टाइम स्टार्ट होता है अभी। ओके, हाउ मच टाइम डज द सनलाइट टेक टू रीच द अर्थ? सनलाइट को जमीन में पहुंचने में कितना टाइम लगता है? बबलू, काउंटडाउन। 5 24 hours. 3 2 1। ओके जी, फटाफट आपका दूसरा क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट, जो कि है नेम द प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. ओके, वेरी गुड। हाउ मेनी मिलीमीटर्स आर देयर इन अ सेंटीमीटर? 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? ओके, नेम द गैस। रुके भाई, नेम द गैस दैट इज फिल्ड इन बैलून। बैलून्स में जो गैस फिल की जाती है उस गैस का नाम क्या है? Oxygen. नो। बबलू, काउंटडाउन। Carbon dioxide. 4 3 2 1। ओके, टाइम्स अप। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज द मोस्ट सेंसिटिव ऑर्गन इन आवर बॉडी? हमारी पूरी बॉडी में सबसे सेंसिटिव ऑर्गन कौन सा है? Heart. बबलू, Brain. काउंटडाउन। Brain. 5 4 Intestine. 3 Liver. 2
1। ओके, तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस होते हैं खत्म। और हम जीत गए, क्लैपिंग। और ज़रियाब ने कितने सवालों के सही जवाब दिए बबलू, क्या लगता है आपको? 2 नहीं, 3। ज़रियाब ने 3 क्वेश्चंस के सही आंसर किए हैं। तो कौन विन हुआ? ज़रियाब, यानी कि मैं। यानी कि बबलू। ओके ज़रियाब, वेरी वेल डन, बहुत अच्छे से आपने सभी क्वेश्चंस के आंसर्स दिए हैं। और बड़ा अच्छा लगता है कि जब बच्चे इस तरह से फटाफट आंसर करते हैं, क्योंकि पता चलता है कि भाई ठीक है, हमारे बच्चों का भी एजुकेशन में इंटरेस्ट है। तो आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है आर्ट प्लेनेट, जिसमें हम हर एपिसोड में कुछ ना कुछ ज़बरदस्त और कुछ ना कुछ मज़ेदार सा सीखते हैं। तो आज के एपिसोड में हम क्या सीखने वाले हैं, ये जल्दी से हम चलकर अपने सेगमेंट आर्ट प्लेनेट में देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा मरियम ज़ाहरा, आपको खुशामदीद कहती हूं आर्ट प्लेनेट पर। वैसे तो बच्चों आर्ट की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, आर्ट तरह तरह का होता है। आज हम जो आर्ट करने जा रहे हैं वो है एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। जी, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार किस्म का आर्ट है। इसमें आप यानी आपको स्पेसिफ़िक कोई इमेज नहीं अपने सामने रखनी पड़ती, डिज़ाइन सोचना पड़ता है, ना कोई लाइंस खींचनी पड़ती है, यानी कि कोई आपके इसके रूल्स नहीं है। ठीक है, इसमें आपने आइज़ क्लोज करनी है, सोचना है, आपके माइंड में जो भी लाइन, शेप या इमेज आ रही है, गाड़ी आ रही है, कार्टून्स आ रहे हैं, कुछ भी आ रहा है, वो आपने इस पर ड्रॉ कर देना है। ठीक है, हम अब ऐसा करेंगे कि हम मास्किंग टेप के साथ इसके अपने पेपर के कुछ पार्ट्स बनाएंगे और उसमें ये अपना जो भी हमारे माइंड में चल रहा होगा वो हमने इसके ऊपर बना देना है, बना छोड़ना है, कुछ भी नहीं सोचना। ठीक है, मैं बेसिकली मेरा मकसद यही होता है कि आपको यानी आर्ट की तरफ लेके आऊँ, आप घबराए नहीं, आप डरे नहीं, आप पेंट्स को पकड़ें और अप्लाई करें और करने वाले बने आप। ठीक है, तो अभी इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो बहुत ही सिंपल और इजीली आपको मिल जाएंगी बाज़ार से। ब्रशेस, पेंट्स, मास्किंग टेप, ये कागज़ जैसी टेप होती है, देखें आप। ठीक है, ये मास्किंग टेप चाहिए होगी आपको, कुछ मार्कर्स चाहिए होंगे, और वैसे फर्दर जैसे जैसे आपको ज़रूरत पड़े, ये फॉर्म है, और पानी, और पैलेट जिसमें हमने पेंट्स डालने हैं, इसके अलावा पेपर जिसके ऊपर हमने ये आर्ट करना है। ठीक है बच्चों, तो ये पेपर का साइज़ आप कुछ भी ले सकते हैं, मैंने एक स्पेसिफ़िक साइज़ ले लिया है। जी, सबसे पहले तो हम इस मास्किंग टेप के साथ इसकी डिवीज़न करेंगे। हम इसको अपनी मर्ज़ी से डिवाइड कर लेंगे। मैं थोड़ा नीचे से इसको डिवाइड कर रही हूँ। फिर आप सोचेंगे कि कहाँ कहाँ आपको टेप की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ से इसको अलग-अलग पार्ट्स में डिवाइड करना है। जी, तो ये टेप मैंने लगा ली, ये मैंने एरियाज़ बना लिए हैं कि इन एरियाज़ में मैंने ड्राइंग करनी है। ठीक है, पेंट करते वक्त ख्याल रहे कि आपका पेंट कहीं से भी पेपर पे आपके वाइट एरिया नज़र नहीं आए, पूरा कवर हो और उसके ऊपर पैचेस भी ना पड़े। और ख़्याल रहे कि आप ब्रश को इतना ज़्यादा ऐसे नहीं कर दें कि वो दूसरे एरिया में जाके अपना असर छोड़ जाए। बहुत ख्याल करना है इस बात का। जी, तो ये हो गए हमारे कलर्स। अब हम अपना पानी और ब्रशेस को साफ़ कर लेंगे
ताकि, और इसको 10 मिनट्स के लिए सूखने के लिए रख देंगे। जब ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा, एक्रेलिक कलर्स वैसे तो जल्दी ड्राई हो जाते हैं, आपने फ़ैन के नीचे रख लेना इनको, और ये जब ड्राई हो जाएंगे फिर हम बताएंगे कि क्या। जी प्यारे बच्चों, हमारा पेंट सूख चुका है। अब हम इसके ऊपर अपना आर्ट करेंगे, अपनी मर्ज़ी का आर्ट करेंगे। हम आइज़ बंद करेंगे और सोचेंगे कि हमारे सामने सबसे पहले क्या चीज़ आती है, तो हम उसके ऊपर ड्रॉ कर देंगे। मैंने अपने फिंगर्स पे पेंट लगा लिया। यहाँ पे मैं पर्पल लगा रही हूँ। अब हम इसके ऊपर ड्रॉ करने वाले हैं, थोड़े से कार्टून्स हो जाए, फेस हो जाए। जी जब ये ड्राई हो जाएगा फिर हम इसकी आउटलाइन कर लेंगे ब्लैक मार्कर के साथ। ड्राई होने के बाद याद रहे, गीले पे करेंगे तो फिर बहुत मसला होगा। आपके लिए थोड़ा सा सरप्राइज़, हम इसकी जो टेप है उसको रिमूव करेंगे और देखेंगे कि ये कैसा लग रहा है। और आपको ये भी बताऊंगी कि इस टेप को लगाने का फ़ायदा क्या था। जी तो देखिए, कहीं से हुई हमारी लाइन ख़राब नहीं ना, कितना नीट बना है। वैसे अगर आप पेंट करते तो आपका पेंट बाहर जाना ही था, ख़राब होनी थी पेंटिंग। तो अगर आप चाहते हैं आपकी पेंटिंग सेफ़ रहे और आपका एरिया ख़राब नहीं हो तो आप इसको टेप की मदद से कवर कर सकते हैं। और वो देखिए एक डिज़ाइन बन गया लाइन का, वाइट एरिया बहुत खूबसूरत लग रहा है। उम्मीद है कि आपको ये पेंटिंग आज की एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बहुत पसंद आया होगा और आपने अभी से ही इसको ट्राई किया होगा। इसी के साथ अपनी होस्ट मरियम ज़हरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। तो बहुत ज़बरदस्त सा हमारा ये सेगमेंट रहा आर्ट प्लैनेट का। होपफुली आप सबने बहुत मज़े की चीज़ें सीखी होंगी और साथ साथ इसको प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे और किया होगा। तो यहाँ पर टाइम होता है हमारे शो को ख़त्म करने का, क्योंकि मुझे अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त। अगले एपिसोड में कुछ नए फ़न, कुछ नए मज़े, कुछ नई मस्ती के साथ हाजिर होंगे। आप लोगों ने क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस देखते रहना है स्टोरी टाइम। जल्दी से बच्चों को हम लेकर चलते हैं बबलू की तरफ, सेल्फी वगैरह लेंगे, हमारा तो फ़न मस्ती चलता रहेगा, लेकिन आपको हम यहीं पर कहते हैं अल्लाह हाफ़िज़।